Hello everyone, myself Vijay Sinha, and today I am going to continue our next topic from chapter number 15, the Mughal Empire, and the topic is religion. So let's start. The Mughal Emperor followed Islam. मुगल एम्परर्स जितने भी थे वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे. अकबर वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर टू अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस. अकबर पहला रूलर था मुगल एम्परर का जो कि रिलीजियस टॉलरेंस को फॉलो कर रहा था या फिर अडॉप्ट किया था या फिर प्रमोट किया करता था. क्यों? रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब होता है किसी भी धर्म को टॉलरेट करना. वो इस्लाम को फॉलो ज़रूर करता था बट बाकी सभी धर्म को बहुत रिगार्ड और रिस्पेक्ट दिया करता था. दैट्स वाई अकबर इज ऑल्सो नोन एज अकबर दी ग्रेट. सुल अक्कुल, उन लोगों के लैंग्वेज में रिलीजियस टॉलरेंस को सुल अक्कुल कहते थे. टुवर्ड अदर रिलीजन टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्पायर इन इंडिया. इट एम्ड एट हार्मनी among different religions. It aimed at harmony. It means live with peace and tolerance. He set up a hall for worship, जिसको इबादत खाना कहते थे, जहाँ ऐसा हॉल वो कंस्ट्रक्ट करवाया था जहाँ लोग वर्शिप के लिए, पूजा पाठ के लिए जाया करते थे, जिसको इबादत खाना कहते थे. इबादत मीन्स टू अर्न समथिंग फ्रॉम गॉड, which was open to believers of different religions like Jain, Hindus, Zoroastrians, Christians, etc. Jahangir and Shahjahan were also tolerant toward other religions. It means अकबर के अलावा जहांगीर और शाहजहां जो थे ये भी मुगल एम्पायर थे जो रिलीजियस टॉलरेंस को अडॉप्ट किए थे. बट औरंगजेब वॉज अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम, लेकिन औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था. इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा, या फिर कह सकते हैं कि पूरा का पूरा वो मुस्लिम धर्म को ही सपोर्ट किया करता था. एंड ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट ऑफ religious tolerance or follow the policy of religious intolerance. It is about औरंगजेब. He forced the Hindus to adopt Islam. औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं को फोर्स किया जाता था कि वो इस्लाम धर्म को अडॉप्ट कर लें. He imposed जजिया ऑन हिंदू. हिंदू पे जजिया इम्पोज कर दिया गया. जजिया इज अ टाइप ऑफ टैक्स. His policy of religious intolerance weakened the foundation of the Mughal Empire. इसका यही रिलीजियस इंटॉलरेंस वाला पॉलिसी जो था वो मुगल एम्पायर के फाउंडेशन को धीरे धीरे वीकेंड करता चला गया. नेक्स्ट इज लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर also flourished during the Mughal empire. All great works of Sanskrit like राजतरंगिणी, रामायण, महाभारत, पुराण etc. were translated into Arabic. जितने भी संस्कृत लैंग्वेज के बुक थे, रिटर्न बुक थे, राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखा गया, रामायण वाल्मीकि के द्वारा, महाभारत वेदव्यास के द्वारा, पुराण etc. were translated into Arabic. History became an important part of Indian writings. Babarnama, Akbarnama and Ain-e-Akbari. Akbarnama and Ain-e-Akbari written by Abul Fazl, and Babarnama written by Babur himself, and it is also known as autobiography. And Akbarnama and Ain-e-Akbari are biography, are the main source of information of that period. Jahangir was a scholar of Persian language. जहांगीर पर्शियन लैंग्वेज का स्कॉलर था. He wrote Tuzuk-e-Jahangiri. शाहजहां पैट्रोनाइज फेमस राइटर्स ऑफ दैट टाइम. जहांगीर तुजुक-ए-जहांगीरी लिखा था. ये भी ऑटोबायोग्राफी था, खुद के एम्पायर के बारे में खुद से लिखा था. मुगल रूल वॉज अ गोल्डन पीरियड ऑफ म्यूजिक. मुगल रूल म्यूजिक का गोल्डन पीरियड भी था. तानसेन वॉज द फेमस ज्वेल ऑफ अकबर कोर्ट. अकबर के कोर्ट का जो फेमस ज्वेल था वो तानसेन था. एंड ही वॉज पॉपुलर in the name of music. Poetry was very popular. It was based on variety of themes ranging from royal court to worship. रॉयल कोर्ट से लेकर दरबार से लेकर वर्शिप तक पॉपुलर था. क्या? जिसको पोइट्री सेक्शन कहते हैं. जैसे कहते हैं ना दरबारी कवि, तो राग दरबारी, उस तरह से पोइट जो थे वो पोइट्री किया करते थे कोर्ट से लेकर वर्शिप तक. The Mughals built fine specimen of architecture. Akbar built the famous Humayun tomb in Delhi, Fatehpur Sikri and Buland Darwaja near Agra. ये सब अकबर के द्वारा बनाया गया था. जहांगीर laid foundation और beautiful garden like Shalimar Bagh, but it is Shahjahan who is known as an engineer.
किंग। लेकिन शाहजहाँ जो था वो इंजीनियर किंग कहलाता था। क्यों? क्योंकि शाहजहाँ के द्वारा बहुत सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर करवाया गया था, बहुत सी बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स एंड फोर्ट, ये सब बनवाया गया था। दैट्स वाई शाहजहाँ नोन एज एन इंजीनियर किंग। He built Red Fort, Jama Masjid, and the world famous Taj Mahal. Aurangzeb did not favor fine arts. Do you know? Akbar built Buran Darwaja at Fatehpur Sikri to commemorate his victory over Gujarat. गुजरात को जीतने के बाद या गुजरात के ऊपर विजय पाने के बाद अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था वो गुजरात के ऊपर विजय पाने को याद के रूप में बनवाया था। The painting of the Mughal period were synthesis of Indian and Persian school of art. It means both compile for a painting done by Mughal period, that is Indian painting and Persian school of art, Indian school of art and Persian school of art, जिसमें हम लोगों ने पहले ही मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड गांधारी स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पढ़ रखा है। Besides beginning or being a pattern of painter, Jahangir himself was a well-known painter. पेंटर के पैटर्न बनने से पहले, मतलब पेंटर को या पेंटिंग को लव करने से पहले, पेंटिंग को अडॉप्ट करने से पहले या पेंटिंग को फॉलो करने से पहले जहांगीर खुद एक अच्छा पेंटर था। द लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर ऑल वेयर एट देयर जेनिथ ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के टाइम पे ये सब कुछ जेनिथ पे था। जेनिथ मीन्स एपेक्स पे या फिर पीक पे था। क्या? लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, ऑल दिस। Decline of Mughal Empire. What were the reason or what were the factors which responsible for decline of Mughal Empire? तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। So come on to the next, decline of Mughal Empire. The strong point of Mughal Empire were religious tolerance, human approach, skillful diplomacy and able administration. ये सारा इसका मेरिट्स बता रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग इसके बाद इसका डिमेरिट देखेंगे। तो पहला था रिलीजियस टॉलरेंस, दूसरा ह्यूमन अप्रोच, स्किलफुल डिप्लोमेसी एंड एबल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारा पॉजिटिव पॉइंट था मुगल एम्पायर का। बट नेगेटिव क्या था? बट द डिसइंटीग्रेशन स्टार्टेड वंस दिस पॉलिसीज वर रिवर्स्ड। लेकिन जैसे ही डिसइंटीग्रेट होना शुरू किया, लेकिन जैसे ही ये पॉलिसीज रिवर्स में गया, डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया मुगल एम्पायर का। डिसइंटीग्रेशन मतलब मुगल एम्पायर छोटे छोटे किंगडम में, छोटे छोटे एम्पायर में, छोटे छोटे प्रोविंस में बढ़ता चला गया। देखेंगे कैसे। नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 पॉइंट है हमारे पास, बट 7 में से कोई 5 लिखेंगे क्योंकि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। द रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ औरंगजेब टर्न्ड द राजपूत अगेंस्ट हिम। औरंगजेब का रिलीजियस इंटॉलरेंस राजपूत को उसके अगेंस्ट कर दिया। सिर्फ राजपूत को ही नहीं, हु हैड ऑलवेज सपोर्टेड द मुगल एम्पायर, सेम एज विद द सिख एंड द मराठास। इट मीन्स द राजपूत, द सिख एंड द मराठास were against of Aurangzeb due to his religious intolerance policy. The Mughal did not have any rule of succession, and hence the death of each ruler resulted in the bloody war and conspiracies of nobles, and also started the succession or succession period. Succession period means दूसरा कोई सक्सेस करता चला गया या फिर ऑक्यूपाई, कैप्चर और एनेक्स करता चला गया मुगल एम्पायर के रूल को। क्यों? क्योंकि कोई भी एक स्ट्रॉन्ग सक्सेशन नहीं था वहाँ पे, मतलब राजा के बाद कोई उसका बेटा राज कर सके। जैसे बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, यहाँ तक सही चला। बट औरंगजेब के बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर ऐसा नहीं हुआ जो कि उसके रूल को या उसके थ्रोन को अक्वायर कर सके और उसको आगे तक कंटिन्यू कर सके। नेक्स्ट इज वीक एंड इनएफिशिएंट रूल efficient successor was also being a point or a factors for the decline of Mughal Empire. Aurangzeb provided an open invitation for the internal rebels and foreign invasion. अकबर हमेशा किसी न किसी को इनवाइट किया करता था ट्रेड के लिए। यही ट्रेड के लिए उसका इनविटेशन जो था वो इंटरनल रिबेल्स और फॉरेन इन्वेजन को बढ़ावा देने लगा, या फिर जिसकी वजह से ये बढ़ना शुरू हुआ। नेक्स्ट इज करप्ट ऑफिशियल। कुछ करप्ट ऑफिशियल्स थे औरंगजेब के टाइम पे, एंड हेवी बर्डन ऑफ लैंड रेवेन्यू, और जो हेवी लैंड रेवेन्यू का बर्डन किया था किसके ऊपर? जैसे हिंदुओं पे जजिया कर लगाया था या जजिया टैक्स लगाया था। इट रिजल्ट इन रिवोल्ट बाई पीजेंट लीडिंग टू लो टैक्स कलेक्शन। और धीरे धीरे जो पीजेंट थे, जो फार्मर थे, वो औरंगजेब के अगेंस्ट होते चले गए।
द नोबल्स और द मनसबदार ग्रेजुअली बिकम मोर पावरफुल दैन द सेंट्रल अथॉरिटी। जो सेंट्रल अथॉरिटी थे, जो मेन पावर में थे, उससे ज़्यादा पावरफुल कौन बन गया? नोबल्स एंड मनसबदार। क्यों? क्योंकि डिसइंटीग्रेशन था, यूनिटी नहीं था मुगल एम्पायर में आफ्टर औरंगजेब। दे स्टार्टेड स्टैब्लिशिंग इंडिपेंडेंट स्टेट लाइक हैदराबाद, अवध एंड बंगाल। धीरे धीरे इंडिपेंडेंट स्टेट बनते चले गए, जैसे हैदराबाद, अवध और बंगाल था। The Europeans were the rising power in the world at that time. They gradually took over the internal administration, trade and territories of Mughal Empire to strengthen their rule. धीरे धीरे जो यूरोपियन एम्पायर थे वो अपना कब्जा करने लगे मुगल एम्पायर वाले एरिया में, एंड दे स्टार्ट इनहेंस देयर पावर ग्रेजुअली ओवर द एरिया वेयर मुगल एम्पायर रूल्ड. Internal administration, trade and territories of Mughal Empire to strengthen their rule. औरंगजेब रिमेंड इन डेक्कन फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर. औरंगजेब डेक्कन में लगभग 20 साल तक रहा, जिसके कारण नॉर्थ इंडिया के तरफ से उसका पावर कम होता चला गया. विच गेव एन अपॉर्चुनिटी टू गवर्न टू द एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट स्टेट. जिससे उस बाकी स्टेट्स को, छोटे मोटे स्टेट्स को मौका मिल गया खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के लिए. एक छोटा सा डू यू नो है, ये देख लेते हैं. आफ्टर औरंगजेब 9 रूलर्स केम टू द थ्रोन विदिन अ पीरियड ऑफ 54 ईयर्स. आफ्टर औरंगजेब के बाद 9 रूलर आए जो कि मिलकर 54 ईयर तक रूल किए. क्लियर? मतलब 54 ईयर तक 9 रूलर रूल कर चुके थे, जबकि मुगल एम्पायर में ऐसे रूलर भी आए जो कि 50 ईयर तक अकेले रूल किए थे. ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कारण था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने का. ओके, नेक्स्ट इज, आगे हम लोग शॉर्ट में क्वेश्चन आंसर देखते चलेंगे. हुमायूं वॉज डिफीटेड बाई शेरशाह सूरी, जिसके बाद हुमायूं ईरान चला गया था. नेक्स्ट इज, कब? 1540 में. अकबर से रिलीजन डिस्कशन टुक प्लेस एट दी. अकबर का रिलीजन डिस्कशन कहाँ होता था? जिसको वो इबादत खाना कहा करता था. इन विच लैंग्वेज डिड बाबर राइट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुक बाबरी? तो टर्किश लैंग्वेज. क्यों? बाबर जो था टर्किश रूलर था, इसलिए. अकबर ascended the throne at the age of 14 year. Which one of the following statement is correct? शिवाजी fought against जहांगीर. हुमायूं was defeated by राणा सांगा. हुमायूं was defeated by शेरशाह सूरी. Mughal Empire was founded by Babur. Yes, Babur was the founder of Mughal Empire. औरंगजेब conquered बीजापुर and गोलकुंडा. ऑब्वियस ये सही है, तो रजिस्टर फॉल्स होगा. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. बैरम खान वॉज अकबर्स गार्जियन. पीकॉक थ्रोन वॉज मेड फॉर शाहजहां. पीकॉक थ्रोन शाहजहां के लिए बनाया गया था. डैश एज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर. औरंगजेब को कहा जाता था. बहादुर शाह जफर टू वॉज द लास्ट मुगल एम्पायर. दी मनसबदार वेयर द रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. पढ़ चुके हैं ये. सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के लिए मनसबदार जो थे वो रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे. नेक्स्ट इज, द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन द बाबर एंड शेरशाह सूरी. इट इज फॉल्स. हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था. नेक्स्ट इज, जहांगीर कंटिन्यूड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई हिज फादर. इट इज ऑल्सो फॉल्स. Din-e-Ilahi was a socio-religious path started by Akbar. Yes, it is true. Din-e-Ilahi was a socio-religious path. Humayun fell from the stair of his library and died. It is also true. Shahjahan gave patronage to scholar, artisans and craftsmen. Yes, it is also true. What was Din-e-Ilahi and who started it? Obvious. Din-e-Ilahi socio-religious path था जिसको अकबर शुरू किया था. वाई शाहजहां नोन एज इंजीनियर किंग? क्योंकि बहुत सारा वो मॉन्यूमेंट बिल्डिंग फोर्ट बनाया था, इसलिए उसको इंजीनियर किंग कहा जाता था. और जो भी वो मॉन्यूमेंट बिल्डिंग बनाया था वो सारा मेंशन कर देंगे. नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया बिफोर बाबर इन्वेजन? इंडिया का पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था बाबर के इन्वेजन से पहले? तो जितने भी रूलर थे वो एक दूसरे के साथ लड़ाई किया करते थे, फाउट करते रहते थे. क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के रूल को, एक दूसरे के एरिया को, टेरिटरी को, प्रोविंस को एक्वायर करना चाहते थे. एंड
At that time, India disintegrated into several provinces and a small kingdom. Instead the main features of जहांगीर रूल, जहांगीर के रूल का मेन फीचर्स, जहांगीर किंगडम के बारे में हम लोग जहांगीर के बारे में देखे हैं, पढ़ भी चुके हैं. नेक्स्ट इज ब्रीफली एक्सप्लेन द मनसबदारी सिस्टम. मनसबदारी सिस्टम क्या था? तो रैंक वाइज ऑफिशियल पोस्ट जो था वो डिवाइड हुआ था हायर टू लोअर पोजीशन पे. नेक्स्ट इज मेंशन द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द हुमायूं आफ्टर कमिंग टू द थ्रोन. हुमायूं के थ्रोन में आने के बाद या राज मुकुट लेने के बाद या फिर राजा बनने के बाद क्या क्या डिफिकल्टीज था. तो उसका खुद का भाई उसका दुश्मन बन चुका था, उसके फैमिली, उसके रिलेटिव, उसके फ्रेंड्स जो थे वो इन्वेट किया करते थे. धीरे धीरे वो खुद भी अपने फॉल्स से स्ट्रेटेजी के कारण भी वो डिक्लाइन होता चला गया. कंपेयर द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ अकबर एंड औरंगजेब. ऑब्वियस, अकबर रिलीजियस टॉलरेंस वाला था, औरंगजेब इंटॉलरेंस. अकबर के द्वारा किसी तरह कोई टैक्स नहीं लगाया गया था, औरंगजेब के द्वारा जजिया इम्पोज किया गया था, एंड सो मेनी थिंग्स. डिस्क्राइब शाहजहां डेक्कन पॉलिसी. शाहजहां का डेक्कन पॉलिसी क्या था? शाहजहां औरंगजेब को डेक्कन हैंड ओवर करके नॉर्थ की तरफ चला गया था. ठीक है, तो ये था शाहजहां का डेक्कन पॉलिसी. और भी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग पॉइंट में देखेंगे शाहजहां वाले में, क्लियर हो जाएगा. पढ़ तो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन का जरूरत नहीं, इसलिए इसको शॉर्ट में बताते चले जा रहे हैं. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश बाई द मुगल्स. मुगल के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है. एंड लिस्ट एनी 5 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने के पीछे का 5 फैक्टर्स. तो 5 फैक्टर जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो ऑब्वियस वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट. सो आफ्टर दिस वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 16. ओके, द इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. सो यहाँ तक ध्यान से देखेंगे. ओके, बाकी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.